अगर कोई शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहता है, बिल्कुल नया व्यक्ति है। देखो, आपने भी सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हर आदमी का प्यास बुझ सकता है, पैसों का प्यास, है ना। तो क्या करना होता है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, शेयर कैसे खरीदते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही नॉलेज वाली वीडियोज आपको बना के देता हूं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए, शेयर मार्केट आपको पता लग रहा है ना कि किसी कंपनी का शेयर, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10,000 रुपया है, समझिएगा, प्यार से समझिएगा और सीखिएगा। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, आप कोई बिजनेस करने वाले हैं या करना चाहते हैं, और आपको 10,000 रुपया और जरूरत है। समझिएगा, 10,000 आपके पास है, 10,000 रुपया और जरूरत है। अब आप क्या करेंगे? या तो किसी से उधार लेंगे, बैंक से लोन ले लें या कहीं से कर्जा ले लें, या तो एक ये तरीका है। या फिर क्या करें, आप किसी अपने दोस्त को बोलें, आप किसी ऐसे व्यक्ति को बोलें कि भैया तू ना मेरे कंपनी में 10,000 रुपया लगा दे और मेरे कंपनी का हिस्सेदार बन जा। जो प्रॉफिट होगा उसमें हम दोनों 50-50 कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? 10,000 रुपया आपके पास है, दूसरे व्यक्ति से आपने बोला, अपने दोस्त से, कि 10,000 रुपया तू भी दे और हम दोनों 50-50 करके जो फायदा होगा 50-50 कर लेंगे, जो मुनाफा होगा उसमें 50-50 कर लेंगे। आपका दोस्त बोला ठीक है। तो इस यानी कि वो जो बंदा है जो आपको 10,000 रुपया दे रहा है, वो आपके कंपनी का, आपके बिजनेस का 50% हिस्सेदारी हो गया, मतलब पार्टनर हो गया। ये बात आप समझ लीजिएगा। क्या हुआ? पार्टनर हुआ। वो नौकर नहीं हुआ, वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो आपके कंपनी में 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि आपके कंपनी का हिस्सेदार बन गया। ठीक वैसे जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वे क्या करती हैं, वे जा करके अपना जो कंपनी का जो वैल्यू होता है, अपने जो कंपनी का शेयर के रूप में एक्सचेंज करती हैं, तो जा करके रजिस्टर करती हैं और रजिस्टर करके अपने कंपनी का शेयर बेचती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ब्रिटानिया कंपनी सुना होगा, बजाज कंपनी सुना होगा, बहुत सारी कंपनी है। हर कंपनी अपना शेयर बेचती है और हमारे और आपके जैसे ही लोग उसको खरीदते हैं। ये यहां तक क्लियर हो रहा है ना कि अपना कंपनी का शेयर आजकल लोग बेचते हैं और हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो शेयर खरीदते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर फिर हमारा फायदा क्या है? मान लीजिए हमने अगर कोई शेयर खरीदा तो उसमें हमारा फायदा कैसे होता है और कैसे हम खरीदें? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा किसी भी कंपनी का, ऐसा नहीं है कि 1 ही लाख का खरीद सकते हैं, आप 10,000 का खरीद सकते हैं, 20,000 का खरीद सकते हैं, 500 रुपये खरीद सकते हैं, 1,000 का खरीद सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस कितना है। एक शेयर एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपये का खरीदा, 1 लाख मैं नहीं रखता क्योंकि 1 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप माथा लगाने लगोगे यार इतना तो है नहीं, है ना। तो 100 रुपये रखते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी का एक शेयर का दाम है 100 रुपये। अब 100 रुपये आपके पास है 1,000 रुपये, आपके टोटल आपके पास 1,000 रुपया है और आपने 100 रुपये का 1,000 रुपये में 10 शेयर खरीदा। समझ रहे हैं ना? अब 10 शेयर आपने खरीदा, अब उसका रेट जो है, जो 100 रुपये का आपने शेयर खरीदा है, उसका रेट 110 रुपया हो गया, 120 रुपया हो गया, या फिर 102 रुपया हो गया, 103 रुपया, या एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 105 रुपया हो गया, है ना। 105 रुपया शेयर प्राइस हो गया, आपने खरीदा है 100 रुपये में, और 5 रुपया एक शेयर पे बढ़ गया, यानी कि 10 शेयर आपने खरीदा है तो आपका 50 रुपया बढ़ गया। जब आप उसको सेल करोगे तो वो 1,000 और प्लस 50 रुपये में आपका शेयर वो बिकेगा, यानी 50 रुपया आपका प्रॉफिट है। ये एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं, ऐसे आपको कोई नहीं बताया होगा कि शेयर मार्केट क्या है कैसे। अगर कोई बिगिनर है ना, अगर मेरी वीडियोज को देख ले, समझ ले, इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करके रखना मुझे। मैं बिल्कुल हिंदी में आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। आप कहोगे सर ये क्या है? 2 तरीके से होती है, एक होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट और एक होता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? मान लीजिए आज सुबह 9:30 बजे मार्केट खुलता है, 9:45 बजे करीब करीब मार्केट खुलता है। मार्केट खुलता है मतलब शेयर बाजार का मार्केट खुलता है
है ना, वैसे दुकान खुलता है, वैसे ठीक वैसे वो भी है कि अपना शेयर मार्केट का दुकान खुलता है। कितने बजे? 9:30 बजे, पौने 10 बजे लगभग, और शाम को 3:30 बजे तक ये दुकान फिर बंद हो जाता है। यानी कि आपने सुबह 9:30 बजे या पौने 10 बजे अपना मार्केट ओपन किया, देखे कोई शेयर खरीदा, आपने 1 लाख का शेयर खरीदा, 50,000 का शेयर खरीदा, 20,000 का शेयर खरीदा, 10,000 का शेयर खरीदा, 1,000 रुपये का शेयर खरीदा। आपने दिन भर में 9 बजे 10 बजे आपने शेयर खरीदा और उसका खरीद करके वेट करते रहे, शाम को 3:30 बजे तक उस शेयर को बेच देना है। आपने सुबह खरीदा, शाम तक उसको बेच देना है। और देखिए इसमें प्रॉब्लम भी है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ फायदा ही फायदा है, शेयर का रेट बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे उसका रेट घटे या बढ़े, आपको रोज बेच ही देना है, क्योंकि रख करके कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना? सुबह लोग खरीदते हैं और 3 साढ़े 3 बजे से उसको पहले बेच देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सवेरे खरीद करके शाम को घाटा लगा के बेचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सवेरे खरीदते हैं, फिर कुछ रुपया बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 200 का उन्होंने शेयर खरीदा और 210 रुपये का हो गया, 225 रुपये का हो गया, 224 रुपये का हो गया, 202 रुपये का, 205 रुपये का, कुछ बढ़ करके आ गया। तो जितना शेयर उन्होंने खरीदा होगा, उन्होंने 1 लाख रुपये का शेयर खरीदा है, उन्होंने 50,000 का शेयर खरीदा है, उन्होंने 10,000 रुपये का शेयर खरीदा है, जितना रुपये का शेयर उन्होंने खरीदा है, जितना शेयर खरीदा है, उसमें जितना रुपये बढ़ा रहेगा ना, उतना रुपये इंक्लूड हो जाएगा और शाम को उनको बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सुबह बैंक से पैसा कटता है शेयर खरीदने वक्त और शाम को जो है पैसा आ जाता है। तो ये रोज का है, इंट्रा डे ट्रेडिंग, मतलब रोज ट्रेडिंग होती है और उसको लोग कहते हैं ना मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग मतलब क्या है? सुबह शेयर खरीदते हैं, शाम तक उसको बेच देते हैं। ये तो हो गया इंट्रा डे ट्रेडिंग की बात। एक होता है, मैं जहां तक समझा हूं, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, है ना। लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए आप शेयर खरीद रहे हैं। आपने 2 साल के लिए खरीदा, 5 साल के लिए खरीदा, 10 साल के लिए खरीदा, 20 साल के लिए खरीदा, या फिर खरीद करके छोड़ दिया, आपके जब मर्जी है तब बेचेंगे, ऐसा भी ऑप्शन है। तो जो रोज खरीदते हैं बेचते हैं, रोज खरीदते हैं बेचते हैं, उनका क्या होता है? कभी घाटा लगता है, कभी मुनाफा आता है, कभी घाटा लगता है, कभी मुनाफा आता है। लेकिन अगर कोई बंदा समझदार है, किसी ऐसे कंपनी का शेयर खरीद रहा है, अब देखो इसमें भी कई सारी बातें हैं कि किस कंपनी का रेट बढ़ता है, किस कंपनी का रेट घटता है, किस कंपनी का रेट बढ़ने का चांस है, किस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो उसका रेट बढ़ने का चांस है, ये भी समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में आपने कोई भी कंपनी का शेयर खरीद लिया। आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लोगे, पता लगे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद वो कंपनी डूब गई, तो सारा पैसा आपका डूब जाएगा, आप माइनस में चले जाओगे, आपका घाटा लग जाएगा। लेकिन अगर आप समझदारी से, जैसे मान लो ब्रांडेड जो कंपनियां हैं आज के डेट में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप भी खुद समझ रहे हैं, चाहे वो डिटर्जेंट बनाती हैं, चाहे वो सर्फ बनाती हैं, सर्फ मतलब डिटर्जेंट पाउडर, साबुन बनाती हैं, या फिर तेल कोई कंपनी बना रही है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रही है, या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं जो मटेरियल बना रही हैं, और आपने भी देखा होगा वो एक ब्रांड बन चुका है। आज के डेट में वो एक ब्रांड बन चुका है। उस कंपनी का ग्रोथ तेजी से हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। एक होता है ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चलता है, और एक होता है जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो करता है, लंबे समय के लिए शेयर खरीदता है किसी अच्छे ब्रांड का, किसी अच्छे कंपनी का, तो उसका शेयर जो है ना बढ़ता ही बढ़ता है, उसका रेट बढ़ता ही बढ़ता है। तो वो अगर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उस शेयर को बेचेगा ना, जैसे 1998 में एक कंपनी थी, है ना, जिसका शेयर प्राइस मात्र 100 रुपये। अब आज की डेट में उस कंपनी का 24,000 रुपये का शेयर है, 24,000 रुपये का। पहले था 100 रुपये, आज है 24,000 का। अब सोचिए कितना ज़्यादा डिफरेंट है। जो बंदा खरीदा होगा, जितना पैसा होगा, जितना खरीदा होगा, आज 24 साल में वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। तो ऐसे होता है लंबे समय के लिए। जिस कंपनी का शेयर आज आपको 500 रुपये दिख रहा है, आने वाले समय में वो 5,000 का भी हो सकता है, उससे भी अधिक का हो सकता है, और हो सकता है उस कंपनी का जो है प्राइस घट जाए, वो 500 से 400 रुपये का हो जाए, 300 रुपये का हो जाए, आपका पैसा डूब जाए। तो देखो कुल मिला के समझदारी का है। अगर आप समझदार व्यक्ति हैं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आंख बंद करके किसी के भी कहने से कोई भी शेयर आप मत खरीद लीजिएगा। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो चलो समझ में आता है, आखिर हम खरीदते कहाँ हैं, कैसे खरीदते हैं? आपके मन में बेचैनी हो रही है ना जानने के लिए कि भैया खरीदते कहाँ है। देखिए इसका एक ऐप आता है, एक नहीं कई ऐप आता है। ऐप के द्वारा इसको खरीदा जाता है, ऐप के ही द्वारा इसको बेचा जाता है। कौन सा ऐप है? बहुत सारी ऐप है। अब आप कमेंट करोगे सर बताओ कि कौन से ऐप में खरीदना सही है, कौन से ऐप रखना सही है, किस ऐप में मतलब सही रहता है, आसानी से समझ में आता है। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस पे एक बढ़िया वीडियो चलाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखो आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे भी मन लगेगा इसके बारे में सिखाने में।
मैं भी करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मेरा तरीका थोड़ा अलग है और मैं चाहता हूँ आपके साथ ये इस बात को शेयर करूँ, आप भी सीखो, समझो, क्योंकि मैंने कुछ घाटा सहा है, तो उस घाटे से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा और कभी फ़ायदा पाया हूँ, तो उस फ़ायदे से भी आपको समझ आएगा। तो आप मुझे कमेंट करोगे ना कि सर सिखाओ हमें, बताओ हमें कि ये शेयर मार्केट कैसे क्या काम करता है, कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर पे ही रह के करना पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने सिखाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सिखाऊंगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।